तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी आईपीओ के 3 रीज़न के बारे में जिसके वजह से पैसे लगाने चाहिए और 3 रीज़न जिसकी वजह से पैसे नहीं लगाने चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं, आईपीओ का जो डेट है आज से शुरू हो जाएगा। आज से जो बिडिंग डेट है वो शुरू हो जाएगी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा 13,530 रुपए का है। और अगर बात बोली जाए तो लॉट साइज 15 रुपए का होगा और 902 रुपए से 949 रुपए तक का इसमें बिडिंग प्राइस आपको देखने के लिए मिलता है। एवरेज प्राइस जो प्राइस रेंज देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इशू साइज आपको पता ही है 21,008 करोड़ का है। वहीं पे अगर बात बोली जाए तो आप आराम से इसमें लगा सकते हैं पैसा। 1956 में ये कंपनी बनी थी। जैसे कि अगर बात बोली जाए मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो M.R. कुमार आपको देखने के लिए मिलते हैं और एलआईसी आपको देखने के लिए मिलती है 65 साल का। मतलब भरोसा रखती है, मतलब लोगों के अंदर 65 साल से हमारे इंडिया के अंदर टिकी हुई मोनोपोली कंपनी है। इससे बढ़िया कोई कंपनी, मतलब मोनोपोली इतने दिनों तक स्टैंड करते हुए देखने के लिए अब तक तो नहीं मिली। मार्केट शेयर इसका 74.6% का आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर बात करी जाए करेंटली मार्केट कैप शेयर की, तो कंपनी का 74.6 आपको अर्बन में देखने के लिए मिलता है। और अगर बात बोली जाए रूरल एरिया में, तो 81.1% का मार्केट शेयर आपको देखने के लिए मिलता है फाइनेंशियल 2021 के हिसाब से। अगर बात बोली जाए इस कंपनी के बारे में, तो आपको रिस्क देखने के लिए मिलते हैं और आपको स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिलती है। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में फॉलो करें। और एलआईसी का आईपीओ के इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि मैंने पहली बार ही किसी को कहा है कि इस वीडियो को शेयर करो। तो बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बता दूं इस कंपनी का। तो आपको रेवेन्यू बताऊं अगर मैं ईयरली बेसिस में, तो 7,03,709 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था पिछले साल का। और उसमें से 2,974 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बुक करा था। प्रॉफिट कम है क्योंकि कंपनी अपने जो मतलब कमीशन ज़्यादा देती है, ऊपर से कंपनी इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करती है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली शोन नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। वहीं पर अगर टोटल एसेट की बात बोल जाए, तो 37,46,404 करोड़ का आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको पहली चीज बताऊं कंपनी के बारे में, तो हम स्ट्रेंथ पे बात पहले नहीं करते, हम लिमिटेशंस की बात करते हैं जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे पहला रीजन ये होगा कि कंपनी का जो मोनोपोली टाइम है वो मोनोपोली टाइम 2000 तक का था। उसके बाद कंपनी के मतलब इंडिया के अंदर न्यूक्लियर्स की स्टार्टिंग हुई और न्यूक्लियर्स की स्टार्टिंग की वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ। मार्केट कैप शेयर जो 100% का था वो डिक्रीज हो गया और अभी 76.1% तक की हो, मतलब अभी मार्केट शेयर इसका बचा हुआ है। पहला रीजन ये है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। तो दूसरा रीजन इसी से रिलेट करता है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 9% की है और दूसरे लोगों की ग्रोथ रेट 15 से 27% तक की ग्रोथ रेट आपको देखने के लिए मिलती है। जिसकी वजह से जो इसका जो मार्केट क्या मतलब इसका जो मतलब ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और दूसरों का बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इससे करीब करीब 3 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जिसकी वजह से अगर ये एक साल के अंदर 1 लाख करोड़ अगर जनरेट कर रही है, तो सामने सामने वाली जो कंपनी है, जो सामने वाला ग्रुप है, वो 3 लाख करोड़ जनरेट कर रहा है। तो जिसके वजह से उसका ग्रोथ रेट अच्छा है, तो उसका फ्यूचर बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे, इसमें फ्यूचर बेनिफिट्स आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। और जो तीसरी रीज़न है, मैं आपको 4 रीज़न दूंगा, एक रीज़न मेरी तरफ से बोनस आपके लिए, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट अभी तक इसको 100% ओन कर रही थी। गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने 65 साल पुरानी एलआईसी को सेल करने की सोची। सेल 3.5% हो रही है, पर गवर्नमेंट के मन में फैब मार्च में जब सेल होने वाली थी, तब गवर्नमेंट के मन में 10% का सेलिंग ऑप्शन था। तो गवर्नमेंट ने उस 10% को सेलिंग ऑप्शन को ना लेते हुए बहुत टाइम बाद अपना जो मतलब आईपीओ वो लाया, मतलब 2 महीने बाद करीब करीब लेट करा। तो 3.5% का निकाला। वैल्यूएशन वैसे ही डाउन थी, डाउन रख के करी थी और अभी और डाउन कर दी। पैसे बढ़ने के चांसेस हैं, पर बात यह है कि गवर्नमेंट सेल कर रही है। अगर गवर्नमेंट सेल कर रही है तो फ्यूचर में भी सेल कर सकती है, फ्यूचर में भी फ्रेश शेयर्स ला सकती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, या जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास होल्डिंग अगर चली जाती है, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स कम हो रही हैं। अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग्स कम हो रही हैं, तो फ्यूचर ओरिएंटेड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
और चौथा रीज़न ये है कि आज तक जितने भी इंडिया में बड़े मतलब जिनका बस्ट बना था कि इससे बड़ा कोई मतलब आ ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई आ ही नहीं सकता शेयर मार्केट में, इससे बड़ा आईपीओ आ ही नहीं सकता। वैसे ही आपको एक एग्जांपल दूं, रिलायंस पावर जिसके बारे में बस्ट बना हुआ था, पर आप देख सकते हैं आज का जो उसका मतलब सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। और ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट बहुत ही आसानी से शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में खास करके हर बार देखने के लिए मिलता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही सॉरी पेटीएम भी निकला है और वहीं पे इंडिया के अंदर नायका भी निकला है। अगर आप इसको नायका के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अगर इसको अगर पेटीएम के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो आप तब भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कारण ये है कि अभी इसका इतना बड़ा बस्ट बना है कि इसको डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना अभी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले तो हाँ, इसको पॉसिबल किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, अगर बेनिफिट्स की बात जिसकी वजह से आपको पैसे लगाने चाहिए, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट इसको ओन करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है तो फ्यूचर ओरिएंटेड आपको देखने के लिए लगभग 5-10 साल का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। दूसरा रीजन ये है कि इससे बड़ा मार्केट कैप से मतलब मार्केट शेयर किसी पे भी नहीं है। दूसरी बात, टॉप 3 में आती है, जो इसका जो एजेंट नेटवर्क है ना, उससे बढ़िया एजेंट नेटवर्क पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 3 में आती है, तो बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है। और उसी में ही मैं बताता हूँ, उसी में इंक्लूड करके आपको बताता हूँ। तो जो टॉप 10 कंपनीज इंश्योरेंस के टॉप 10 कंपनीज में वर्ल्ड वाइड आती है, इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड आती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसके मतलब जो इसके आपको देखने के लिए मिलते हैं एजेंट्स, वो इतना अच्छा काम करते हैं। लिटरली बताऊं तो, मैं आपको हकीकत बताऊं, इनके जो एजेंट बेस है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है मार्केटिंग में, इतना बढ़िया मार्केटिंग करता है, जिसके वजह से जो आज तक इनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लिटरली बताओ, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। 10 साल से दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो डिजिटली कर रहे हैं और ये ऑफलाइन मार्केट में कर रहे हैं, फिर भी इनका जो मार्केट शेयर है वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना उन लोगों को कैप्चर करना चाहिए था ग्रोथ के हिसाब से। तो ये आपको दूसरा रीज़न मिलता है। और जो तीसरा रीज़न है वो ये है, तो तीसरा रीज़न ये है कि जो दूसरे बड़े-बड़े जो मतलब आपको प्लेयर्स इसमें देखने के लिए दूसरे मिल जाते हैं, मतलब बड़े तो नहीं, मीडियम लेवल के जो प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वो अगर इंश्योरेंस सेल आउट कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस ही सेल आउट करते हैं, वो दूसरी कुछ चीज़ सेल आउट नहीं करते। पर आपको अगर एलआईसी में बात करी जाए तो वो इन्वेस्टमेंट भी सेल आउट करती है, इन्वेस्टमेंट पे भी काम करती है। और दूसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट में, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में 5% का स्टेक सिर्फ एलआईसी का है। मतलब बहुत ही बड़ा स्टेक है। अगर एलआईसी अपना पैसा निकाल ले तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा स्टॉक मार्केट के साथ। ये बात ओरिजिनली रियलिटी है, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी है कि एलआईसी का इतना बड़ा जो हाथ है, मतलब स्टॉक मार्केट में जो मतलब स्टॉक मार्केट ग्रोथ का जो इतना बड़ा हाथ है वो एलआईसी के ऊपर डायरेक्टली है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एलआईसी अगर नहीं तो स्टॉक मार्केट इज लाइक क्रैश्ड, कोई भी उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 1-2 दिन या पूरे पूरे साल के अंदर भी नहीं करा जा सकता स्टॉक मार्केट के अंदर जितना एलआईसी कर देती है। तो इतना बड़ा कस्टमर बेस, इतना बड़ा एजेंट बेस, इतना बड़ा मार्केट शेयर, इतना बड़ा कंपनी के पास आपको देखने के लिए मिलता है पैसा। फंड्स की भी कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड्स की भी कमी नहीं है, एलआईसी के पास भी फंड्स की कमी नहीं है, प्रॉफिटेबल है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आप लगा सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसीलिए आपको मना कर रहा हूँ प्रेडिक्ट करने से, क्योंकि इसका जो बस्ट टाइम था वो निकल जा चुका है। और बस्ट टाइम के बाद अब अगर अभी की बात बोली जाए तो 2 महीने लोग अगर अपना पैसा होल्ड करके रखे, मतलब आज तक रख रखा होगा तो बहुत बढ़िया। 99.9% चांस है कि लोगों ने अपना पैसा, जिन्होंने 14,000, 15,000, 20,000 रख रखे होंगे एलआईसी के लिए, एलआईसी आईपीओ के लिए, उन्होंने अपना जरूर अपना किसी में और में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, अगर वो ओरिजिनली इन्वेस्टर होंगे तो, या ट्रेडर होंगे तो। क्योंकि अपना पैसा अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट करके बढ़ने से ही फायदा होता है। तो ये सारी चीजें जिसके जिसके वजह से मैं खुद इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आप देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, ज़रूर करिए। अगर आपको इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे और नेगेटिव पॉइंट्स कम अच्छे लगे तो आप करिए।
और दूसरी बात ये है कि मैं LIC IPO में अभी पैसा नहीं लगाऊंगा, LIC IPO आने के बाद उसके बाद पैसा लगाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें डाउनवर्ड देखने के लिए मिलता है, पूरे के पूरे शेयर वो नहीं होते, मतलब अच्छी तरह से नहीं होते, मतलब सब्सक्राइब, या प्राइस डाउन जाती है तो उसके बाद अगर खरीदा जाए, वैसे तो जाएगी नहीं क्योंकि इतना बड़ा बस्ट बस्ट बना हुआ है कि आपको एक दो महीने, मतलब एक दो दिन के अंदर, या मतलब 17 तारीख के बाद जब लिस्ट हो रही है 17 को, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देखने के लिए मिल सकता है, ये बात तो है। पर LIC IPO में मैं अगर जिस भी IPO में पैसा लगाता हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगाता हूँ, तो LIC IPO में मैं अभी नहीं लगा सकता, क्योंकि कंपटीशन और जो डिजिटलाइजेशन है LIC में मुझे देखने के लिए नहीं मिलता, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कस्टमर बेस है, सब है, पर कंपनी को हटाने में कोई दूसरे बड़े प्लेयर को 1 मिनट भी नहीं लग सकता, क्योंकि डिजिटल टाइम में कंपनी खुद डिजिटल नहीं बन रही, बात ये है। तो अगर आपको पैसा लगाना है तो ज़रूर लगाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुद के डिटेल एनालाइज के बाद ही किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। किसी भी यूट्यूबर या किसी भी पर्सन की बात ना सुनकर खुद एनालाइज करें, क्योंकि पैसा आपका है, अगर डूबता है तो भी आप ही को दुख होगा, अगर बढ़ता है तो खुशी भी आप ही को होगी। तो एंड में आप ही हो उस पैसे के हकदार, तो आप ही को ही उसको अच्छी तरह से यूज़ करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शेयर के साथ।